Hello everyone, welcome you all in my channel RST Study Center. So today we are proceeding with our new topic. Actually in these sessions the reactions are going on, organic reactions are going on. So one more a very interesting reaction named Riemer-Tiemann reaction. I think I have done with this reaction, but today it's a quick review about this Riemer-Tiemann reaction. What is exactly is Riemer-Tiemann reaction is really very important reaction, and we can say 99% चांसेस इसके रहते हैं कि एग्जाम्स में आता है ये Riemer-Tiemann रिएक्शन. ओके, इसका रिएक्टेंट क्या होता है, Riemer-Tiemann रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सच कंटेंट है इसमें जो आपको अपने माइंड में सेट करना है कि Riemer-Tiemann reaction is a kind of reaction in which phenol is converted into aldehyde. एक सिंपल जो कंटेंट हमें अपने माइंड में रखना है कि Riemer-Tiemann रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है. एक सिंपल सी चीज़ है कि फिनॉल आपको पता है, बेंजीन रिंग हमने बनाई. मैंने कई बार आपको बताया है कि बेंजीन रिंग हमने सिंपल बेंजीन रिंग हमने ड्रॉ करी है और उसके ऊपर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप हमने लगा दिया है. इसको बोलते हैं फिनॉल से एल्डिहाइड बनाने का जो पैटर्न होता है, तरीका होता है, उसको बोलते हैं Riemer-Tiemann रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में होता क्या क्या है. फाइन, लेट्स गोज ऑन अंडर दिस रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस Riemer-Tiemann रिएक्शन व्हेन इट्स ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, आपने फिनॉल बनाया. फिनॉल कैसे बनाना है आपको मैंने बताया. एक सिंपल बेंजीन रिंग बनानी आती है, आपने बेंजीन रिंग बना दी. बेंजीन रिंग के ऊपर ये हाइड्रोक्सी OH ग्रुप OH आपने लगा दिया, इसको बोलते हैं फिनॉल. जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, CHCl3. कुछ कंटेंट होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं केमिस्ट्री में जिनके केमिकल नेम्स आपको याद होने चाहिए, या आपको टिप्स पर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप यू यूजुअली गोज ऑन विथ प्रैक्टिस. आई एम नॉट सेइंग दिस कि इन दिस कोरोना टाइम कि यूजुअली मोर एंड मोर गिविंग टाइम टू इन योर स्टडी, बट एज यू फील कंफर्टेबल, बट प्लीज़ एट लीस्ट 1 hour try to give your time in your study. फाइन. Riemer-Tiemann रिएक्शन में हमने फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैं दोबारा बता रही हूँ आपको. आई एम अगेन स्पीकिंग द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज़ CHCl3. जब हमने फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, NaOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म के साथ जब हमने फिनॉल को रिएक्ट किया, इट विल गोज अंडर द रिएक्शन. इसका रिएक्शन हुआ, किसी भी केमिकल को किसी दूसरे केमिकल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन तो होगा, इसका भी केमिकल रिएक्शन हुआ, एंड इट गोज ऑन रिएक्शन. व्हाट विल कम आउट, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमारा प्रिपेयर होकर आया, जिसमें हमने क्या किया, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये रिएक्शन. ये आपने फिनॉल बनाया था, दिस वन इज़ द फिनॉल. फिनॉल के साथ जब आपने क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करा और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया, तो फिर आपका ये बेंजीन रिंग तो सेम आपने ऐसी बना ली. इस बेंजीन रिंग को आपने, इसका ये OH और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम ये रिएक्ट किया. ओके, इसका रिएक्ट करने पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और फिर OH में O नेगेटिव है, जो आयंस देता है उस पर नेगेटिव आता है, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो O नेगेटिव आया एंड सोडियम पॉजिटिव. फाइन. ये पूरा ही फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करा तो सिंपल बेंजीन रिंग आपने बनाई. बेंजीन रिंग के ऊपर ये फिनॉल का O लगाया, H, फिनॉल का ये H जो पिंक कलर से मैंने दिखाया है H, और ये सोडियम, इसका रिएक्शन हो गया, और Na यहाँ रिलीज़ होकर H तो हट गया, H2O रिलीज़ हो गया, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH और फिनॉल का H, ये दोनों H मिल गए, तो H2O वाटर के फॉर्मेशन में रिलीज़ हो गया. अब बचा क्या, बचा सिर्फ O, क्लोरोफॉर्म और सोडियम. ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ आपको, ये फिनॉल है, OH आपने लगाया, ये क्लोरोफॉर्म है, और ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है.
रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमने क्या करा, बेंजीन रिंग बनाया। बेंजीन रिंग में आपने देखा ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH और फिनॉल का H, ये OH यहाँ का, इसको गोल ऐसे बना लीजिए, यहाँ का OH और यहाँ का H, ये वाटर के फॉर्मेशन में रिलीज़ हो जाएगा। अब बचा क्या क्या, क्लोरोफॉर्म बचा, यहाँ का सोडियम बचा और यहाँ का O बचा। तो सडन क्या होगा, ये O और सोडियम कैटाइन एनाइन रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, तो O नेगेटिव बना, सोडियम के पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CaCl3 के साथ जब रिएक्शन हुआ इसका तो बना ये CHCl2। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड अगेन गोज ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल कम आउट, इसको फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, O नेगेटिव और Na+ तो एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे रहेंगे, इसको चेंज नहीं करना है आपको, O नेगेटिव एंड Na+, सिर्फ इसकी ऑर्थो पोजीशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से CaCl2 जब रिएक्ट हुआ तो ये बन गया CHO। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं CHO। देखिए यहाँ पे ये फिनॉक्साइड, ये जो आयन हमने बनाया था ना O नेगेटिव Na+, सिंपल एज इट इज़ उतारना है बस। अब इसमें रिएक्शन CaCl2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, तो जब इसका रिएक्शन हुआ इट विल टर्न आउट कन्वर्टेड इनटू CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसको फिर से हमने H+ के साथ रिएक्ट कर दिया, ओके इसको फिर से हमने H+ के साथ जब रिएक्ट करा तो क्या होगा, जब H+ यहाँ पे अटैक करेगा O नेगेटिव और Na+ के साथ और यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल, O नेगेटिव और Na+ के साथ H अटैक करेगा और इस पोजीशन पे बन जाएगा फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पर तो एल्डिहाइड हम पहले ही लगा चुके हैं, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। दिस इज़ ऑल रीमर-टाइमन रिएक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने आयंस को रिप्लेस करा, कैसे हमने फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अटैच किया। इन अ सिंपल वर्ड, रीमर-टाइमन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें फिनॉल इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म in the presence of sodium hydroxide, okay, and an aldehydic group। एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, जल्दी से कॉपी में लिखिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ये देखिए मैंने लाइन में इंट्रोड्यूस कराया है, CHO। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, इज़ इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन। मैंने आपको बताया ये CHO जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे जनरेट हो जाएगा, फाइन। और फिनॉल तो ये बना ही है, जब इसको H+ के साथ हमने रिएक्ट करा, ONA आयंस को जब H+ के साथ रिएक्ट करा तो सिंपली यहाँ पे फिनॉल बन गया OH और यहाँ पे एल्डिहाइड तो लगा ही हुआ था, तो इट विल कम्स आउट सैलिसैल्डिहाइड। तो इन शॉर्ट वी कैन से रीमर-टाइमन रिएक्शन is such a reaction in which phenol when treated with chloroform and aqueous sodium hydroxide, it will comes out, what will be the product, obviously सैलिसैल्डिहाइड। फिनॉल से एल्डिहाइड बनाने के प्रोसेस को हम रीमर-टाइमन रिएक्शन बोलते हैं, फाइन। आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कीप ऑन ट्राइंग and definitely you will get it out. I think this Riemann-Taubman reaction is being clear to you. Thank you so much. Take care. Bye-bye.